बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म की दौरा रियाज़ के दौरान सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा किया। मुलाकात में इत्तफ़ाक़ किया गया कि पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है, और दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मुफ़ाहिमती यादाश्तों और मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी वलीअहद ने गुज़श्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात पर बेहद खुशी का इजहार किया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ये हकीकी मोहब्बत और बाहिमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों की आवाम को जोड़ता है। बाहमी ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। वज़ीर आज़म ने वलीअहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की अपनी दावत का इरादा किया। सऊदी वलीअहद ने वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली और कहा कि अपने जल्द दौरा पाकिस्तान का मुंतज़िर हूँ। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के एजाज़ में उनके दरीना साथी चौधरी मोहम्मद सरदार की रिहाइश गाह पर इस्तकबाल किया। सदर आज़ाद कश्मीर की खुसूसी शिरकत। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का तकरीब में आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सदारती मुशीर चौधरी मोहम्मद शाबान, साबिक डायरेक्टर जनरल अमूर मंगला डैम अथॉरिटी चौधरी मोहम्मद मंशा, सदारती कोऑर्डिनेटर हाजी जावेद अकरम और दीगर भी मौजूद थे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि चौधरी मोहम्मद सरदार मेरे करीबी और दरीना साथी हैं। बैन अवी सतह पर कश्मीर काज को उजागर करने की जदोजहद में चौधरी मोहम्मद सरदार हमेशा मेरे साथ रहे। ओवरसीज़ कश्मीरी आलमी सतह पर कश्मीर काज को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरी कुव्वत से आलमी सतह पर कश्मीर काज को उजागर करके मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब करें। सदर रियासत ने कहा कि वो जल्द बैन अवी दौरा करके एक मरतबा फिर मसला कश्मीर को जारहाना अंदाज में उजागर करेंगे। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद सरदार ने सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को दौरा बरतानिया की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि हुकूमतों का बुनियादी मकसद शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तामीर और तरक्की के लिए एडवेंचरिज्म और इंतशार का रास्ता रोकना होगा। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी की जानिब से मुजफ्फराबाद में दिए गए इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इनवारुल हक का कहना था कि सस्ता आटा और बिजली के इनराख पर सब्सिडी जारी रहेगी। शहरी सब्सिडी के खात्मे के हवाले से अफवाहों पर कान न धरें। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। मुजफ्फराबाद के शहरियों को सोचना चाहिए कि उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत के एहतजाज का हिस्सा बनना है या खुद को इस एहतजाज से अलग रखते हुए तरक्की के रास्ते को अपनाना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि अगर इंतशार पब्लिक प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑर्डिनेंस की वजह से था तो फिर यह एहतजाज खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर यह एहतजाज बरकरार है तो बतौर सियासी कारकुन रियासत के बाशऊर शहरियों के सामने ये सवाल रखता हूँ कि अब यह एहतजाज क्यों किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि गैर मुअय्यना मुद्दत के एहतजाज से आम आदमी का रोजगार मुतासर होगा। ताजिर बरादरी अगर दुकानें खोलेगी तो हुकूमत दुकान खोलने वाले ताजिर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इस मौके पर सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर समेत दिगर वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से इस्लामाबाद एहतजाज में कंटेनर से गिराए जाने वाले पार्टी कारकुन की मुलाकात। मुशीर सेहत एहतशाम अली, एडवोकेट MPA जरशाद खान और PTI के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वक्कास अकरम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने दौरान नमाज कारकुन को कंटेनर से गिराए जाने के वाक़े की मज़म्मत की और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने मुतासरा कारकुन की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुतासरा कारकुन के इलाज मुआवजे के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि पुरअमन एहतजाज करने वाले पार्टी कारकुनान पर बेईमाना तशद्दुद और इंतहाई ये काबिल मजम्मत है। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान कारकुनों की हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करता हूँ।
اس طرح کے کارکن پارٹی کا اثاثہ اور بانی چیئرمین کے اصل ٹائگرز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین کی رہائی جلد عمل میں لائیں گے۔ بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے اب بھی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر ہائر ایجوکیشن آزاد کشمیر ظفر اقبال ملک نے کہا ہے کہ قوموں کی ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ ہماری ریاست نے عوام کو بہت کچھ دیا، ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تتاپانی میں تعلیمی ادارے عرفہ انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن اسٹڈیز کی سالانہ تقسیم انعامات اور یوم والدین کی پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حکومت ظفر اقبال ملک کا کہنا تھا کہ عوام کو خوشخبری دے رہا ہوں، ہماری حکومت جلد ایجوکیشن پیکج لا رہی ہے۔ اس پیکج کے تحت بلا تفریق نئے اداروں کا قیام عوام اور علاقوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اداروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا، جبکہ تعلیمی اداروں کی دیگر ضروریات کو بھی پورا کیا جائے گا۔ تقریب سے ڈی ای او ستنوتی وحید عالم، مینیجنگ ڈائریکٹر سردار ابرار احمد ممتاز اور دیگر نے بھی خطاب کیا، جبکہ ادارے کے طلباء و طالبات نے رنگا رنگ کے پروگرام پیش کیے۔ تقریب میں نمایاں کارکردگی کے حامل طلباء و طالبات، ٹیچرز اور دیگر سٹاف کو گولڈ اور سلور میڈلز، ایوارڈز، شیلڈز اور کیش پرائز سے نوازا گیا۔ قبل ازیں وزیر ہائر ایجوکیشن ظفر اقبال ملک، ڈی ای او وحید عالم اور دیگر معزز مہمانوں کا تقریب میں آمد پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اعلان کے مطابق کل سے آزاد کشمیر بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی۔ ریاست بھر کی طرح راولاکوٹ کی عوام، تاجران، ٹرانسپورٹ یونین، وکلاء اور طلباء تنظیموں نے حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں، صدارتی آرڈیننس اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کے خلاف احتجاجی طور پر پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال اور مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر رکھا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ہم نے عوامی حقوق کی آواز کو دبانے جیسے کالے قانون کی معطلی نہیں، منسوخی کا مطالبہ کیا ہے۔ ذمہ داران نے اعلان کر رکھا ہے کہ شہری آج رات تک کھانے پینے کی اشیاء کا ذخیرہ کر لیں، اپنے ارد گرد ضرورت مندوں کو بھی کچھ دنوں کا راشن لے کر دیں۔ ریاست سے باہر جانے والے لوگ آج کے دن سفر کر لیں۔ 5 دسمبر سے غیر معینہ مدت کے لیے آزاد کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے گا، صرف میڈیکل سٹورز اور ہاسپٹلز کھلے رہیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک کالا قانون واپس نہیں ہوتا اور زیر حراست مزاحمت کاروں کو غیر مشروط طور پر رہا نہیں کیا جاتا، اس وقت تک احتجاجاً لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر کل سب ڈویژن سوانی میں بھی مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال۔ ممبر کور کمیٹی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور صدر انجمن تاجران سب ڈویژن سوانی عابد اسلم نے کل 5 دسمبر شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کے حوالے سے رابطہ مہم مکمل کر لی۔ چوکی بازار کے تاجروں سمیت دیگر شہروں کے تاجروں نے ہڑتال کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر تاجر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عابد اسلم نے کہا کہ کل سب ڈویژن سوانی میں شٹر ڈاؤن کر کے بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک خالصتاً لوگوں کے حقوق کی تحریک ہے، ہمارا احتجاج پرامن ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا حکومت فوری طور پر صدارتی آرڈیننس منسوخ کرے، گرفتار رہنماؤں کو فوری رہا کیا جائے اور چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ جہلم ویلی پاک فوج کا احسن اقدام ضلع جہلم ویلی اور ضلع باغ کے سنگم پر واقع خوبصورت سیاحتی مقامات پر پاک فوج نے سڑک کی تعمیر کر کے سیاحوں اور مقامی لوگوں کی سفری مشکلات کو آسان بنا دیا۔ مزید تفصیلات جہلم ویلی سے زاہد جاوید عباسی کی اس رپورٹ میں۔ پاک فوج ملکی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عوام کی خدمت خلق اور علاقائی ترقی و خوشحالی کے لیے بھی کوشاں دکھائی دیتی ہے۔ پاک فوج نے آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی اور ضلع باغ کے سنگم سیاحتی مقامات کو آپس میں ملانے کے حوالے سے گنگا چوٹی سے نیزہ گلی موڑا صادق روڈ تعمیر کر کے جہاں مقامی لوگوں کو سفری سہولیات فراہم کر دی، وہیں گنگا چوٹی جہلم ویلی اور باغ کے سنگم پر واقع خوبصورت دلکش اور دل فریب سیاحوں کی نظروں سے اوجھل سیاحتی مقامات تک سیاحوں کی رسائی بھی ممکن بنا دی۔ علاقہ مکینوں نے روڈ کی تعمیر کو احسن اقدام قرار دیتے ہوئے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ گنگا چوٹی کو جو لنک کر رہی ہے اور کچی روڈ ہے، گاڑیاں جاتی بھی ہیں، اگر یہ پکی ہو گئی تو انشاءاللہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہوگا۔
तो मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान आर्मी के बाला कमांडरों का, ऑफिसर साहिबानों का। हम पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें दूर दराज इलाकों में ये रोड मुहैया की। जब सबसे पहले उन्होंने चुकोटी से हमें मोड़ा सादक तक रोड मुहैया की, जिससे हमें सफ़र में काफ़ी आसानी हुई। उसके बाद जो रोड यहाँ से मोड़ा सादक से गंगा चोटी की तरफ और बाग की तरफ लिंक के साथ अटैच होती है, उससे हमें सेवाओं को भी काफ़ी फ़ायदा होगा और हमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने चकोटी से गंगा चोटी तक सड़क तामीर की हुई है। अब देखें, ये सड़क हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। इस हम पाक आर्मी का शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनसे गुजारिश भी करते हैं कि इस सड़क को पुख्ता तामीर करके दिया जाए। गंगा चोटी से नेजा गली मोड़ा सादक रोड को चकोटी के साथ लिंक कर दिया गया। पाक फौज के तामन से सियाती मकाम गंगा चोटी नेजा गली मोड़ा सादक रोड की तामीर से जहां मकामी लोगों को सफरी हवाले से मुश्किलात में नुमायाँ कमी आएगी, वहीं सियात को भी फ़रोग मिलेगा। ज़ाहिद जावेद अब्बासी, जम्मू और कश्मीर डिजिटल, जेलम वैली, आज़ाद कश्मीर। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चढ़ोई के नवाही गांव खरटाल काला टप के जंगल से नौजवान की लाश बरामद। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े को फिलहाल खुदकुशी करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक खरटाल काला टप का 19 साला रिहायशी रोहेल घर से चंद फासले पर जंगल में गया और वापस न आया। रोहेल के लापता होने पर उसके भाई ने तलाश शुरू कर दी। ज़राए का बताना है कि रोहेल के भाई ने जंगल में उसकी लाश को एक दरख्त से लटका हुआ पाया, जिसके बाद फौरी पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े को खुदकुशी करार दिया जा रहा है। हल्का नकियाल में पेचवर्क के नाम पर लाखों रुपए की करप्शन, बराए नाम लगाए गए पेचवर्क टूट फूट का शिकार, सड़कों की हालत खस्ता हाल। शहरियों का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जंद रोड से डबसी सड़क पर लगाए गए पेचवर्क मुकम्मल तबाह हो गए हैं, जबकि कहीं पर पेच लगाए ही नहीं गए और लाखों रुपए महकमा PWD और ठेकेदार ने हड़प कर लिए हैं। शहरियों का कहना था कि मुतल्लिका ठेकेदार का एहतसाब किया जाए और काम दोबारा किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे ठेकेदारों के लाइसेंस मनसूख करने चाहिए जो करप्ट हों। आवाम के वफ्द ने एहतसाब ब्यूरो में जाने का ऐलान किया, जबकि वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी शाहरात से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। शहरियों का कहना था कि मामले पर नोटिस ना लिया गया और मुतालबात पूरे ना किए गए तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी एडिटोरियम में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की 28वीं यौम तासीस के मौके पर खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी इंस्पेक्टर जनरल सलमान चौधरी और शहीद सब इंस्पेक्टर शब्बीर अहमद के अहल खाना थे। तकरीब में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DIGs, जोनल कमांडर्स, शहदा के अहल खाना और अफसरान मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहीद सब इंस्पेक्टर शब्बीर अहमद की साहबजादियों ने 28वीं यौम तासीस के मौके पर केक भी काटा। DIG मोहम्मद सलीम ने इस्तकबालिया नोट पेश किया। DIG सलमान अली खान ने टिकटिंग के निफाज के हवाले से शुरा को तफसील से आगाह किया और IG सलमान चौधरी ने चालान सिस्टम को मज़ीद शफाफ और इसके हवाले से मज़ीद टिकटिंग का बाकायदा इजरा किया गया और पेपरलेस बनाने के लिए टिकटिंग का बाकायदा इजरा किया है। IG सलमान चौधरी ने अपने खिताब में अफसरान और मुलाजमीन को 28वीं यौम तासीस के मौके पर खसूसी मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस क़याम पाकिस्तान के बाद कायम होने वाले उन चंद इदारों में से एक है जिन पर हम बहसीयत कौम फ़ख्र कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।